समझाया था कि वन वन फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इसी पर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। बेटा ये दो मेन टॉपिक हैं, बाकी सिलेबस से हट चुका है। एक तो फंक्शन आपको पूछा जाएगा इंजेक्टिव सॉरी फंक्शन जो है जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। सेकेंडली फंक्शन जो है वन वन और ऑन टू, ये दो टॉपिक मेनली सिलेबस में है जिससे पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। तो वन वन ऑन टू क्या होता है, कल हमने समझ लिया था। अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है दैट मीन्स द फंक्शन इज वन वन। और आपको करने का मेथड मैंने बताया था। अगर y1 इक्वल टू y2 आप लें और अगर आप प्रूव कर दें x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स द फंक्शन इज वन वन। ठीक है। और अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 आए, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट वन वन। ठीक है। और ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं? इफ फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y, फॉर एवरी y belonging to capital Y, there exists a small x, इसमें small x होंगे, belonging to capital X such that f of x equal to y, then the function is for every small y belonging to capital Y, there exists small x belonging to capital X such that f of x equal to y, then the function is on to। और क्या बताया था? इसका मतलब हर एक एलिमेंट की क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरी एलिमेंट हैज इट्स every y belonging to capital Y has its pre-image in capital X। ये मतलब है इसका कि हर एक y की प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें? कैपिटल X में। ठीक है, प्री इमेज होनी चाहिए। अच्छा, और एक और तरीका बताया था कि इसी का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी तो इसका मतलब सेकंड जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के, वो पूरा मिलके क्या बना देंगे? अगर ऑन टू है तो वो सारा मिलके कोडोमेन बना देंगे, यानी कि रेंज जो है इज इक्वल टू क्या होगी? कोडोमेन। ये तीन मेथड है क्या बताने की कि फंक्शन क्या है ऑन टू। एक तो हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना, या फिर मेथड बेटा सेम ही है, बात सबकी सेम है, लेकिन लिखने का तरीका बस अलग है। बात मतलब तीनों का सेम ही है कि हर एक y जो कैपिटल Y में है उसकी प्री इमेज हो कैपिटल X में। हर एक y के लिए क्या हो? f of x इक्वल टू y हो, और रेंज इज इक्वल टू क्या हो? कोडोमेन हो। ये ऑन टू और वन वन के लिए क्या था कि x1 इक्वल टू x2 अगर है, y1 इक्वल टू y2 होने पर तो वन वन, और नहीं है तो नॉट वन। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे ज्यादा क्लियर होता जाएगा आपको। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, show that the function f that is from r0 to r0, function f that is from r0 to r0 defined as f of x is equal to so that this one function defined by f of x equal to 1 by x is 1 1 on 2। क्या शो करना है कि ये फंक्शन क्या है? 1 1 on 2 है, where r0 is the set of all non-zero real numbers। r0 क्या है? Set of non-zero real numbers, where r0 is the set of all non-zero real numbers। ठीक है, इज द रिजल्ट ट्रू? अच्छा, पहले इतना ही क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है कि फंक्शन है r0 से r0 तक, जहां पर r0 क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, और फंक्शन क्या है? 1 by x, f of x is 1 by x।
तो आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। हाँ जी, सबसे पहले 1 1 प्रूव करने के, आप यहाँ पर लिखो टू प्रूव 1 1। 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, y1 इक्वल टू y2 ले लेते हैं, और अगर आप शो कर दो कि x1 और x2 भी इक्वल हैं तो 1 1 आ जाएगा। y1 ये y है, y 1 बाय x है, तो y1 क्या आ जाएगा 1 बाय x1, और y2 अगर 1 बाय x1 इक्वल टू 1 बाय x2 है, इट इंप्लाइज, ठीक है, इट मींस द फंक्शन इज, इट मींस फंक्शन इज 1 1, इट मींस फंक्शन क्या है 1 1 है फंक्शन। अब अगर आपको एक बार थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि यहाँ पर सभी है रियल नंबर्स, यहाँ पर भी है सभी रियल नंबर्स, ठीक है। फंक्शन क्या कहता है कि 2 की इमेज 1/2, 3 की इमेज 1/3, 4 की इमेज 1/4, यहाँ पर सभी रियल्स हैं, तो नेगेटिव भी रियल्स होंगे, मान लो यहाँ पर है, बेटा ये करके नहीं दिखाना है, समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। -3 की इमेज क्या होगी -1/3, ठीक है। -2 की इमेज क्या होगी -1/2, -1 की इमेज क्या होगी -1। 0 की इमेज, 0 है ही नहीं इसमें, क्योंकि 0 होता तो 0 की इमेज नॉट डिफाइंड आ जाता और 0 की इमेज ना होती, ठीक है। इसलिए उसने यहाँ भी 0 नहीं है और यहाँ पर भी 0 नहीं है। अगर 0 होता तो 0 की इमेज ना होती, तो ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होता, 0 की इमेज वहां डिफाइंड ही नहीं होती, ठीक है। तो बाकी सबकी जो इनके बीच में भी इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स हैं, ऐसा नहीं -1 और 1 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.111, तो हर किसी की अपनी अलग इमेज होगी, ठीक है। आप देखिए हर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज होगी, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है आर नोट में जिसमें दो एलिमेंट की एक इमेज हो, किन्हीं दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं हो सकती, हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होगी। 1.1 की 1/1.1 और 1.2 की 1/1.2, तो हर एक एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होगी। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझान अगर आपको करके दिखाएं, जब आप करके दिखाएंगे तो इस मेथड से करके दिखाएंगे, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि क्या मतलब है कि कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं है आर नोट में, आर नोट में ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं है जिन दो की सेम इमेज हो, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, अपनी इंडिविजुअल अलग इमेज है, तो किन्हीं भी दो की एक इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या है 1 1 है। 1 1 प्रूव कर दिया, अब हम प्रूव करेंगे ऑन टू। ये 1 1 प्रूव किया इतना, इसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव ऑन जी। ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, अब देखिए क्या हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, चेक करके मुझे बताओ कैपिटल वाई के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी कैपिटल एक्स में। यस मैम होगी। होगी, हाँ जी। बाकी सभी स्टूडेंट्स एक बार चेक करो। हाँ जी, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, हाँ जी, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, क्योंकि आप देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, 3 है यहाँ पर, 3 की प्री इमेज यहाँ पर 1/3 होगी, 1.1 है तो 1/1.1 भी रियल नंबर होगा, तो हर एक एलिमेंट की क्या है प्री इमेज होगी, तो इसलिए क्या है ये ऑन टू फंक्शन। आप लिखेंगे कैसे, आप ये वाली लाइन लिखें, ये लिखिए आप एज इट इज, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी
अगर आप में अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता चल जाएगा कि ऑन टू है, और पता चल गया ऑन टू है तो बस ये लाइन लिखनी है फिर किसी में, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू r नॉट। अब यहाँ y नहीं है बेटा, मैं x टू y लेती थी तो लिखती थी मैं, अब r नॉट टू r नॉट है, यानी कि y की जगह भी r नॉट है, बात ध्यान देना, और x की जगह भी क्या है r नॉट। ठीक है, यहाँ भी r नॉट है, यहाँ नॉट है। जब x टू y होता था तब मैं ये लिखती थी, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कैप r नॉट there exists x belonging to r naught such that f of x is equal to y, therefore the function is on to, इसलिए फंक्शन जो है on to है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही, अब आगे बोला है इफ द डोमेन r नॉट इज रिप्लेस्ड बाय n, अब को डोमेन सेम रखा है, डोमेन को चेंज कर दिया, बस क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट है कि अब जो है डोमेन चेंज कर दिया है, डोमेन आर नॉट की बजाय नेचुरल नंबर्स कर दिया है। ठीक है, वहां सभी रियल्स हैं और यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? हाँ जी, ऐसे बताइए, क्या फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है? नो मैम, ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? आप देखो, -1 की इमेज क्या होगी, -1, यहाँ -1 नहीं है, नहीं है ना -1, -1 की इमेज क्या होगी, -1, तो यहाँ पर -1 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है। 1 1 1 1 तो होगा, यहाँ पर जितने एलिमेंट्स उनकी चेक करनी है। 1 की अपनी एक ही इमेज होगी ना, 1, 2 की 1/2, 3 की 1/3, 4 की 1/4, तो 1 1 तो होगा ये, इसी तरह से प्रूव करेंगे। लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये किस तरह से कहोगे आप, कोई भी एक एलिमेंट लेके दिखा दो कि इस एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट बताओ मुझे जिसकी प्री इमेज नहीं है, या फिर आप ना रेंज निकाल लो। ठीक है, रेंज निकाल लो, रेंज देखो कोडोमेन की इक्वल आती है। अगर मैं इस मेथड से करूं तो रेंज क्या होगी, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है। 1 की इमेज क्या होगी, 1 की इमेज 1, 2 की 1/2, 3 की, क्योंकि इसके पीछे कोई और नेचुरल नहीं है ना, 1 और 2 के पीछे कोई नेचुरल नहीं है, 1/2, 3 की 1/3, 4 की 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह से चलेगा। ठीक है, अप टू 1/8। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स क्या ये आर नॉट के इक्वल है? नहीं है ना, रेंज इज नॉट इक्वल टू आर नॉट। सभी रियल्स नहीं आए ना, जीरो को छोड़कर सभी रियल्स आ जाने चाहिए थे। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू आर नॉट, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। या फिर आप ऐसा कैसा भी लिख सकते थे, कोई एक एलिमेंट लेके दिखा देते। ये मेथड है करने का, दूसरा मेथड कोई भी एक एलिमेंट ले लेते, आप कहते थे -1 ही ले लेते, -1 बिलोंग्स टू आर नॉट बट इट डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन कैपिटल एन। ठीक है, हमने एक एलिमेंट उठाया यहाँ से, इसकी प्री इमेज नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि क्या है, ये ऑन टू नहीं है। हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो यानी कि क्या है, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, f is natural to natural given by check the injectivity and surjectivity।
इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है आपको। इंजेक्टिविटी पता है आपको 1 1, और सर्जेक्टिविटी क्या होता है ऑन टू। फंक्शन क्या है नेचुरल्स टू नेचुरल्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी मुझे जल्दी से बताओ क्या 1 1 ऑन टू है ये फंक्शन। थोड़ा सोचो जल्दी से बताओ क्या 1 1 ऑन टू है। यहाँ पर भी सभी नेचुरल्स हैं। जल्दी से बताइए 1 1 है फंक्शन। यस मैम। हाँ जी 1 1 है ये फंक्शन। ठीक है 1 की इमेज क्या होगी 1, 2 की 2 स्क्वायर, 3 की 3 स्क्वायर, सबकी अपनी अलग ही इमेज आएगी। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी एक सेम इमेज आ जाए। तो ये क्या है 1 1। कैसे प्रूव करते हैं यहाँ लिखेंगे टू प्रूव 1 y1 इक्वल टू y2। y1 क्या होगा x1 स्क्वायर, y2 क्या होगा x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। either x1 minus x2 equal to 0 or बेटा x इससे तो आ गया। क्या ये पॉसिबल है अगर नेचुरल नंबर है तो एलिमेंट को अपने नेगेटिव के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स हैं इसलिए x1 जो है अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि देयर आर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर है तो कोई भी x1 अपने नेगेटिव ऑफ x2 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है क्योंकि x1 x2 क्या है नेचुरल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, therefore it is 1 1। हाँ जी ऑन टू बताइए मुझे, ऑन टू है। टू प्रूव नहीं लिखो, टू चेक लिखो। टू प्रूव नहीं टू चेक। अभी भी पता नहीं है 1 1 है या नहीं। टू चेक ऑन टू। जल्द से बताइए ऑन टू है या नहीं। नो मैम ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है, रीजन बताओ रितिका। क्योंकि मैम इसकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं जैसे है, कि रेंज अगर फाइंड आउट कर लेते हैं हम। अगर हम रेंज फाइंड आउट करें तो रेंज क्या आएगी 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। जब नेचुरल हो तब तो रेंज निकालनी बहुत इजी है, रियल्स में तो फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इनफाइनाइटली मैनी रियल्स होते हैं, तो 5 स्क्वायर ऐसे ही चलता जाए। ठीक है तो क्या नहीं आया देखो 1 स्क्वायर, 1 के बाद सीधा 4 आ गया, यानी कि 2 और 3 की तो प्री इमेज ही नहीं है। 16 25 एंड सो ऑन। ठीक है तो क्या लिखेंगे आप, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। या फिर एक और मेथड क्या कह सकते थे आप, अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है 1 के बाद सीधा 4 आ गया, यानी कि 1 की प्रीमेज है, 4 की प्रीमेज है, बीच के जो है उनकी प्रीमेज नहीं है। इट मींस 2 belonging to capital N does not have its pre-image। ठीक है 2 की प्रीमेज क्या होगी √2 ना, स्क्वायर है तो जैसे देखते हैं प्रीमेज क्या होगी, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो x की वैल्यू आएगी ना वो करना होता है, x की वैल्यू क्या आएगी रूट आएगी, यानी कि रूट निकालने के बाद उसकी प्रीमेज आएगी। ठीक है जो x की वैल्यू आएगी वैसा करना है। तो x की वैल्यू क्या है रूट, यानी कि 2 का रूट लेना है, √2 नहीं है ना नेचुरल नंबर में, √2 होता तो √2 का स्क्वायर 2 तब प्रीमेज होती। ठीक है x की वैल्यू निकालने पर जो आता है वो करना होता है y का, तब प्रीमेज आती है, तो यानी कि रूट करना होगा y का तो प्रीमेज आएगी। डज नॉट हैव अ प्रीमेज, क्योंकि प्रीमेज क्या होगी √2 होगी, एंड √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, therefore it is not on।
1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड का सेकंड पार्ट है। फंक्शन सेम है, सिर्फ फंक्शन इंटीजर से इंटीजर हो जाता है। यहाँ नेचुरल टू नेचुरल था, अब फंक्शन हो जाता है इंटीजर्स टू इंटीजर्स। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा इंटीजर से इंटीजर्स पर। -3 माइनस इंफिनिटी से -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी इसी तरह से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। -3 से पहले तो कई इंटीजर है, -3 और -2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। चेक करके बताओ मुझे 1 1 है, जल्दी से चेक करके बताओ। क्या 1 1 है? सभी को समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा? जल्दी से बताओ 1 1 है या नहीं? नहीं बता पा रहे? चेक करो क्या किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज है। अगर किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज है तो 1 1 नहीं है, और कोई दो ऐसे एलिमेंट नहीं है जिनकी एक इमेज हो तो 1 1 है। क्या ऐसे दो एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज हो? क्या यहाँ पर इसमें ऐसे कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम हो? जल्दी से बताओ मुझे। यस मैम। है ना? -3 और 3 -2 की इमेज सेम है, -2 और 2 की इमेज सेम है, -1 और 1 की इमेज सेम है। ठीक है, अब देखो -3 और 3 दोनों की इमेज 9 होगी, -2 और 2 दोनों की इमेज जो है 4 होगी। -2 और 2 दोनों की इमेज क्या होगी? 4 होगी। कैसे करेंगे बेटा? ये पहले वाला मेथड था जो हमने किया, करना अभी यही है, बस वहां पर ये बात नॉट पॉसिबल थी, अब तो पॉसिबल है। वहां तो हमने क्या कहा था, x1 + x2 = 0 आने पर हमने क्या किया था, नॉट पॉसिबल। किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का सम 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी 0, लेकिन दो इंटीजर्स का तो सम 0 हो सकता है ना। अब इंटीजर्स है ना, तो अब दो इंटीजर्स का सम तो 0 हो सकता है, तो अब नॉट पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये भी पॉसिबल है। पहले तो क्या था, सम ऑफ द टू नेचुरल्स कैन नॉट बी 0, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची थी। अब ये भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर x1 = x2 नहीं आया ना, इट मींस x1 is not equal to x2, इट मींस इट इज नॉट 1 1। ठीक है, ये मेथड है करने का, और ये मैंने एग्जांपल भी दे दिया जिससे आप बता सकते हैं कि 1 1 नहीं है। आपको प्रॉपर मेथड से इस तरह से करना है दैट इट इज नॉट 1 1। अब मुझे बताओ क्या ऑन टू है? जल्दी करो, मुझे बताओ क्या ये ऑन टू है? नो मैम, ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू भी नहीं है, क्यों नहीं है?
रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज क्या होगी? -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 9 ही रिपीट होने शुरू हो गए। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री में, कोई ऐसा एलिमेंट बताओ मुझे जिसकी प्री इमेज नहीं है? बेटा कोई भी क्या नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर करने के बाद तो सब क्या आएंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर रेंज में कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज में कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो किसी भी नेगेटिव की क्या नहीं है? प्री इमेज नहीं है। -1 की देख लो, -1 की प्री इमेज क्या होगी? मैंने क्या कहा था, कैसे चेक करेंगे प्री इमेज क्या होगी उसकी? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू √y, यानी कि y वाले एलिमेंट का रूट निकाल कर देख लो, वो उसकी प्री इमेज होगी। तो -1 की प्री इमेज क्या होगी? -1 की प्री इमेज होगी y -1 है ना, तो इसकी प्री इमेज कैसे निकालेंगे? रूट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। यहाँ पर अगर मैंने -1 लिया तो -1 की प्री इमेज यहाँ पर क्या होनी चाहिए? √-1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। तो किसी भी नेगेटिव की, ऑल नेगेटिव integers do not have their pre-images. All negative integers do not have their pre-images. Okay? All negative integers do not have their pre-images. सभी किसी भी नेगेटिव की प्री इमेज नहीं होगी। तो इसके बाद ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल। अब फंक्शन रियल से रियल है बच्चे, पहले नेचुरल टू नेचुरल था, फिर इंटीजर टू इंटीजर था, अब फंक्शन है रियल से रियल। अब बताओ मुझे 1 1 1 2 पहले मुझे 1 1 बताओ। 1 1 तो बेटा हम इसी तरह करेंगे। ठीक है, ये मेथड करेंगे तो x1 और x1 जो है -x2 के इक्वल हो सकता है ना रियल में, तो x1 x2 इक्वल नहीं है, ये तो ऐसे ही करेंगे, नॉट 1 1। अगर यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, भाई देखो -2 और 2 की इमेज 4, दोनों की इमेज 4 हो गई, तो क्या कहेंगे आप कि x1 जो है अपने -x2 के इक्वल आ गया, यानी कि x1 और x2 इक्वल नहीं, इट इज नॉट इक्वल। 1 1 तो नहीं। ऑन टू बताओ मुझे जल्दी से, ऑन टू है या नहीं? ऑन टू बताओ मुझे। ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है ऑन टू? स्क्वायर में नेगेटिव टर्म्स नहीं आएगी तो जो हर की प्री इमेज नहीं बनेगी। हाँ जी, वही ना, ये यही वाला एग्जांपल ले लो चाहे आप। ठीक है, अब ये कि रेंज यही नहीं होगी, बस रेंज अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे रियल्स, सभी रियल्स हैं। ठीक है, लेकिन रेंज और कोडोमेन यहाँ पे इक्वल नहीं आएंगे। अब कोई भी एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि नेगेटिव्स यहाँ भी ले लो, उनकी प्री इमेज वहां नहीं होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इमेज, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स से रियल मैपिंग होगी तब होगा ये। ठीक है, और तो ये क्या है, यहाँ भी नेगेटिव्स की प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि -1 की प्री इमेज कहाँ होगी? ठीक है, क्लियर कर दिया। तो रेंज में तो सारे पॉजिटिव आएंगे ना, रेंज में सारे पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे ही नहीं, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर do not have their negatives do not have their pre-images, तो ये भी ऑन टू नहीं है। ये था थर्ड। इसके बाद है फोर्थ। अब नेचुरल टू नेचुरल, लेकिन फंक्शन है एक्स क्यूब। नेचुरल टू नेचुरल और फंक्शन हो गया क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वैसे आप सोचकर देखो, अगर क्यूब करें, यहाँ भी नेचुरल्स हैं और यहाँ भी रियल्स हैं, नेचुरल टू नेचुरल।
हाँ जी बताइए मुझे। क्यूब करेंगे तो क्या ये 1 फंक्शन है? एक मुझे यहाँ से चेक करके बताओ, ये मेथड में कर रहे हैं क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ जी, क्या ये फंक्शन 1 है? क्या ये फंक्शन 1 है? यस मैम है 1 है ये फंक्शन। आप चेक कर लो बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर 1 की इमेज क्या होगी? 1 क्यूब, 2 की 2 क्यूब, 3 की 3 क्यूब, 4 की 4 क्यूब, तो ऑब्वियसली ठीक है 1 है ये, क्योंकि 1 की यहाँ तो सभी नेचुरल्स ही हैं सिर्फ, तो 1 की इमेज 1 क्यूब, 2 की 2 क्यूब, तो रेंज क्या होगी? 1 से स्टार्ट है ना, 1 की इमेज 1 क्यूब, 2 की 2 क्यूब, 3 की 3 क्यूब, 4 की 4 क्यूब, 5 की 5 क्यूब, 6 क्यूब, तो 1 8 ठीक है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। यानी कि जो 2 3 4 है, क्या उनकी प्री इमेज होगी? प्री इमेज कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था एक्स की वैल्यू निकाल के देख लो, y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x क्या होगा? y रेज टू दी पावर, यानी कि रेज टू पावर 1/3 करने पर प्री इमेज आएगी। तो अगर मैं y ले लेती हूँ 2, तो प्री इमेज क्या होगी इसकी? 2 रेज टू दी पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, प्री इमेज कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू निकाल के देख लो, तो क्या हुआ? क्यूब रूट हो रहा है, तो उसका भी क्या करो क्यूब। तो क्या है? 2 रेज़ ऑफ 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो प्री इमेज नहीं है। रेंज भी कोडोमेन के इक्वल है, इट मींस नॉट ऑन। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका। अब बस फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर है, फंक्शन सेम है। वही पहले स्क्वायर लिया, n टू n किया, अब क्यूब लिया और n टू n किया और z टू z। अब बताओ मुझे, अब यहाँ नेगेटिव्स भी आ जाएंगे। -3 -2 और -2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, यदि रियल तो होंगे काफी। 0 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी अब मुझे बताओ क्या ये 1 है? क्या ये फंक्शन 1 है? -3 का क्यूब और 3 का क्यूब सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे? अलग 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 आएंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? 1 है। ठीक है, स्क्वायर होता तो अब ना होता ये फंक्शन 1 अगर स्क्वायर होता तो -3 और 3 का स्क्वायर सेम आ जाता। अब -3 का क्यूब -27 और 3 का क्यूब 27, तो आप क्या करेंगे? यस इट इज 1 ये 1 है। ऑन टू बताओ मुझे, ऑन टू है? अब रेंज ये नहीं होगी। ऑन टू नहीं है। हाँ जी, ऑन टू क्या कह रहे हैं आप? ऑन टू नहीं है। हाँ जी, बाकी सभी बच्चे कह रहे हैं कि ऑन टू नहीं है। हाँ जी, यस बच्चे, नहीं हो गया इक्वल, क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। -3 का क्यूब -27, -2 का क्यूब -4, तो इन बिटवीन जो आए उनकी नहीं, उनकी जो है प्री इमेज नहीं है। -2 का क्यूब -8, -1 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, और 2 के क्यूब के बाद 3 का क्यूब। आप जैसे 4 ही ले लो, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 4 लेती हूँ तो डॉम रेंज कोई भी एग्जांपल है, मतलब 4 2 भी ले लेती हूँ, इसमें 2 ही ले लेती हूँ चलो, ठीक है। तो उसकी प्री इमेज क्या होगी? 2 रेज़ ऑफ 1/3। 2 रेज़ ऑफ 1/3 इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, चाहे 2 ही ले लो, 4 क्या लेना, तो लिखा ही हुआ है। तो 2 की प्री इमेज क्या होगी? 2 रेज़ ऑफ 1/3 होगी इमेज, और डज नॉट बिलोंग्स टू z, इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर नॉट ऑन टू नहीं।
ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रियल टू रियल हो जाएगा ना, रियल टू रियल है। हाँ जी, रियल टू रियल मुझे बताओ, होगा 1 1 ऑन 2? ये सोच के बताओ मुझे अच्छे से। अब रियल टू रियल हो गई, मैपिंग फंक्शन सेम है, क्या ये 1 1 ऑन 2 होगा? अब यहाँ रियल्स टू रियल्स, इनफाइनाइटली 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल्स हैं, 0.0001, 0.0002, ठीक है, सीधा यहाँ पर 1.2, 1.3, यहाँ पर भी इनफाइनाइटली मैनी रियल्स हैं एक के बीच में। अब मुझे बताओ क्या ये 1 1 ऑन 2 है? स्क्वायर में तो नहीं था क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज थी। अब देखो 1 1 है, पहले मुझे 1 1 बताओ। यस मैम 1 1 ऑन 2 होगा ये। 1 1 फिर से बोलो, क्या बोला? 1 1 ऑन 2 होगा, 1 ऑन 1 ऑन 2 दोनों होंगे। 1 1 आप कह रहे हो ऑन 2 होगा, 1 1 के बारे में क्या बताया? 1 1 भी होगा। हाँ जी, 1 1 भी होगा, गुड। ये फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। क्लियर है? आप कोई भी रियल लो, क्यूब करने पर अलग ही आएगा ना, कोई भी रियल नंबर लो, क्यूब करने पर अलग ही वैल्यू आएगी। कोई दो आप -3 और 3 का क्यूब करोगे तो अलग ही आएगा ना, -2.3 और 2.3 का करोगे तो अलग अलग आएगी वैल्यूज। तो क्या है, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर इट इज 1 1 1 1 है। ऑन टू चेक करें तो ऑन टू क्यों है, अब देखो 2 ही देख लो, जैसे 2 रेज पर 1/3 रियल से तो बिलोंग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। अच्छा, नेगेटिव भी चेक कर लो, कोई -2.3 ले लिया, तो x क्या होगा, -2.3 का क्यूब रूट। इट ऑल्सो बिलोंग्स टू, इट डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग्स टू, रियल से बिलोंग कर रहे हैं ना। ठीक है, स्क्वायर रूट होता तो कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो अब क्या है ये ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज और डोमेन पूरा आप लिख नहीं पाएंगे रेंज, इसलिए इस मेथड से मत लिखो। आप क्या लिखेंगे, जब ऑन टू होता है तो मैंने क्या बताया था, क्या मेथड होता है लिखने का, अगर ऑन टू है, या तो रेंज और कोडोमेन पूरी आप लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पर रेंज इनफाइनाइटली मैनी रियल्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी रियल्स हैं, इसलिए बेटा आप इस केस में पूरी रेंज नहीं लिखकर दिखा पाओगे। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने, क्या यूज कर लो, क्या लिखो, आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, फॉर एवरी small y belonging to capital R, there exists small x belonging to capital R such that for every y belonging to capital R, there exists small x belonging to capital R such that therefore it is okay. For every y belonging to capital R, there exists x belonging to capital R such that f of x equal to y. Therefore, this function is on. क्लियर बेटा, मैंने सभी क्वेश्चंस कर दिए ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए 1 1 और 1 2 का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने सभी पार्ट्स कर दिए। ये था सेकंड। बेटा ये क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंडिंग है तो तभी कर पाएंगे, कुछ बच्चे जो है रटते रह जाते हैं, रटने में फिर आप लिख ही नहीं पाओगे प्रॉपर मेथड से, जब आपको पता है तभी आप लिख पाओगे प्रॉपर मेथड से। क्वेश्चन नंबर 3 है, prove that the greatest integer function f that is from reals to reals given by शो करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बता, सबको याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है?
It is neither 1 1 nor on 2. It is पहले आप ही बताओ मुझे 1 1 on 2 है या नहीं. 1 1 बताओ मुझे. क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 है? एग्जाम्पल के साथ बताएंगे. क्या ये फंक्शन 1 1 है? नो मैम, ये 1 1 नहीं है. एग्जाम्पल बिकॉज अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम 2.3 और 2.5, तो दोनों के केस में जो y की वैल्यू है वो 2 आएगी. वेरी गुड. अगर मैं y1 इक्वल टू y2, अगर मैं 2 पॉइंट कहा कि 1.2 कहा, 2.3 कहा, ऑफ 2.3 निकालो. क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 दैट इज इक्वल टू 2. और f ऑफ 2.6 निकालो या 2.7 निकाल लो, तो वो भी क्या होगा? तो दोनों की इमेज क्या है? सेम. इट मींस नॉट 1 1. और तो बताओ मुझे, ऑन टू है? नो मैम, ऑन टू भी नहीं है ये. नहीं. कोई एग्जांपल तो मुझे, कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी प्री इमेज नहीं है. इन रियल्स में यहाँ भी रियल्स हैं सभी और यहाँ भी सभी रियल्स हैं. ठीक है. इनफाइनाइटली मैनी है इनके बीच में भी. कोई ऐसा एग्जांपल दो. 2.5. यस. क्योंकि रेंज में तो सिर्फ इंटीजर्स आएंगे. रेंज में तो सिर्फ क्या आएंगे? इंटीजर्स. तो जो इंटीजर्स नहीं है रियल्स, जो इंटीजर्स रियल्स नहीं, जो इंटीजर सॉरी जो रियल इंटीजर नहीं है उनकी इमेज नहीं होगी. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पर तो सिर्फ क्या आएंगे? इंटीजर्स. तो रेंज में क्या आएगा? ऑल इंटीजर्स. रेंज क्या होगी? ऑल इंटीजर. तो रेंज इज नॉट इक्वल टू रियल्स. तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. ठीक है. अगर इंटीजर से इंटीजर पर होता ना तभी ऑन टू हो जाता. 1 1 तो ना होता तब भी, लेकिन ऑन टू हो जाता. अगर इंटीजर से, ये बात ध्यान देनी होती है कहां से कहां पर है. अगर इंटीजर से इंटीजर पर होता तो जो है रेंज और कोडोमेन इक्वल होते और फिर ये क्या होता? ये ऑन टू हो जाता. रेंज और कोडोमेन, क्योंकि रेंज इंटीजर है और कोडोमेन रियल है. देयरफॉर नॉट ऑन टू. क्वेश्चन नंबर 4 है. फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल. और फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन. फंक्शन इज फ्रॉम, फंक्शन क्या है? अब ये बताओ मुझे 1 1 है या नहीं है मॉडुलस फंक्शन? नो मैम, 1 1 नहीं है ये. नहीं है 1 1, क्योंकि -1 और 1 दोनों की इमेज क्या होगी? 1 होगी. मॉडुलस है तो -1 और 1 दोनों की इमेज क्या होगी? -1 का मॉडुलस भी 1 और 1 का मॉडुलस भी 1. ठीक है. f of -1 is equal to modulus of -1 equal to 1 and f of 1 is equal to modulus of 1 is also equal to 1. ठीक है. तो not 1. ऑन टू चेक करो. क्या ऑन टू है? ऑन टू भी नहीं होगी क्योंकि इसमें नेगेटिव सिर्फ तो जो आएंगे पॉजिटिव है नहीं. ना, सिर्फ जो पॉजिटिव है. क्योंकि 1.1 भी है. पॉजिटिव वालों की तो होगी, लेकिन जो नेगेटिव रियल्स हैं रेंज में नेगेटिव रियल्स नहीं आएंगे, क्योंकि मॉडुलस लेने पर तो सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव रियल्स आएंगे. ठीक है. जीरो की इमेज तो जीरो होगी. अदरवाइज रेंज में सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव रियल्स आएंगे. 0 0.1 0.1 तो जो है सभी क्या आएंगे? पॉजिटिव रियल्स इंक्लूडिंग 0. तो सभी पॉजिटिव, यानी कि रेंज जो है आपकी क्या आएगी? 0 से लेकर और इंफिनिटी तक 0 भी.
the range is not equal to codomain, is not equal to reals. The range is not equal to codomain. ठीक है, जितने भी जो है नेगेटिव हैं उनकी प्री इमेज नहीं होगी, मॉडुलस है तो पॉजिटिव रेंज जो है y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, जितने भी नेगेटिव है उनकी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सिग्नम फंक्शन। Function is from reals to reals given by f of x is equal to 1, 0, 1. X is greater than 0. बताना है कि ये फंक्शन 1, 1 ऑन 2 है या नहीं। पहले मुझे बताओ 1, 1 है? बिल्कुल साफ पता चल रहा है तो 1, 1 नो मैम 1 1 सबकी इमेज क्या होगी 1, तो यानी कि f of 1 की इमेज भी 1 होगी, f of 2 की इमेज भी 1 होगी, f of 2.1 की भी 1 होगी, 2.3 की भी 1 होगी, जितने भी 1 से ग्रेटर है उनकी 1, जितने भी 0 से लेस है सबकी 1। तो क्या है ये फंक्शन नॉट 1 1। ऑन टू बताओ मुझे। नहीं होगा ऑन टू, क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज होगी, क्या? सिर्फ 0 और 1। सिर्फ 0 और 1 ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, बाकी की क्योंकि सभी किससे कनेक्ट होंगे, सॉरी अगर x जो है लेस देन 0 हो तो y की माइनस होगी, तो सिर्फ -1, 0 और 1 बस, और किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, no one element except -1, 0 and 1 has its pre-image. या कह लो only -1, 0 and 1 has its pre-image, the others element do not have its pre-image, और किसी की pre-image नहीं होगी, सिर्फ -1 कनेक्ट होगा 0 और 0 से और 1, बाकी किसी की भी pre-image नहीं होगी। No one element except -1, 0 and 1 has its pre-image. Only -1, 0 and 1 has its pre-image. The other reals do not have their pre-images. Therefore, the function is not onto. चलो कल बच्चे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मुझे बताना है वो बताकर। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट ही है मेरे ख्याल से, बस 1 1 ऑन 2 हो गया, यही था सिलेबस फर्स्ट चैप्टर में। तो इसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, यू मे लीव नाउ।